एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, आज बात करेंगे फ्रांस और रियल मैड्रिड के रिलेशनशिप के बारे में। क्योंकि गाइस, जैसे हमने पहले भी देखा कि इंग्लैंड और ब्राज़ील के प्लेयर्स ने काफ़ी टाइम लिया टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड एंड एंड फ्रांस गाइस बीइंग द नेबरिंग कंट्री ऑल्सो, मतलब उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया गाइस। जिस तरह से ब्राज़ील की जो हमने फर्स्ट साइनिंग देखी थी फॉर रियल मैड्रिड, इट हैपेंड इन 1991 एंड गाइस इंग्लैंड की फर्स्ट साइनिंग 1979 में हुई थी। एंड एज जिस तरह से मतलब अगर देखें तो रियल मैड्रिड 1902 में फाउंड हो चुका था। सो काफ़ी टाइम कह सकते हैं गैस इंग्लैंड और फ्रांस जो ब्राज़ील ने लिया। लेकिन गैस फ्रांस के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एंड गैस 1914 में फर्स्ट फ्रांस के प्लेयर ने रियल मैड्रिड ज्वाइन कर लिया था एंड हिज नेम वाज रेने पेटिट। 1914 से 1917 तक गैस रियल मैड्रिड में रहे वो, एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट रियल मैड्रिड स्टार। क्योंकि गैस वो टाइम ऐसा था 1914, जिस तरह से हम देखते हैं कि 1911 में जो हमारे वो सेंटियागो बर्नाब्यू भी खेलते थे रियल मैड्रिड में, नो डाउट। एंड गैस उन्हीं के साथ ये भी खेलते थे रेने पेटिट, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। एंड गैस एज अ फॉरवर्ड थे वो रियल मैड्रिड में। एंड गैस उस टाइम का जो फॉरवर्ड स्क्वाड था वो काफ़ी वेल नोन है हिस्ट्री में, क्योंकि गैस उस टाइम सेंटियागो बर्नाब्यू भी थे, एंड जिनको तो ऑलमोस्ट हर रियल मैड्रिड फैन जानता होगा। एंड गैस उनके साथ खेलना, एंड गैस उस टाइम का जो थ्रेट था एक तरह से फॉरवर्ड का, एंड रेने पैटिट भी उसके ही उसी थ्रेट के मतलब एक पार्ट थे। एंड गैस ज़्यादा स्टार्ट नहीं कर पाए वो रियल मैड्रिड में, मतलब जिस तरह से हम देखें कि 4 सीजन्स उन्होंने स्पेंड किए रियल मैड्रिड में। एंड गैस ही जस्ट प्लेड 29 गेम्स एंड स्कोर्ड 14 गोल्स। सो गैस यहाँ से पता लग रहा है कि क्योंकि गैस उस टाइम फॉरवर्ड में डोमिनेंस बहुत थी रियल मैड्रिड में। आगे हम बात भी करेंगे गैस और प्लेयर्स के बारे में। सो गैस मतलब उस टाइम ऐसे ऐसे प्लेयर्स थे रियल मैड्रिड में गैस, सेंटियागो बर्नाब्यू जैसे प्लेयर्स थे। सो ऑब्वियस गैस काफ़ी टफ हुआ पैटिट के लिए टीम में जगह बनानी। एंड गैस इसी का रिजल्ट था कि वो ज़्यादा गेम्स नहीं खेल पाए रियल मैड्रिड में। जो काफ़ी मतलब एक उनका जो नाम लिया जाता है ज़्यादा, वो एक इवेंट के लिए लिया जाता है गैस। उन्होंने जो स्पेनिश सुपर कप के फाइनल में एक गोल स्कोर किया था एंड रियल मैड्रिड को विन दिलाई थी। सो दैट्स द बेस्ट थिंग ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर, एंड ही विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड हिस्ट्री ऑल्सो। सो गैस जो नेक्स्ट फ्रेंच प्लेयर हमारे रियल मैड्रिड में आते हैं वो आते हैं रेमंड कोपा। एंड गैस उन्होंने 1956 में ज्वाइन किया। एंड गैस हमने देखा कि 1914 में पैटिट आए थे, एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम गैप हो गया था बीच में, एंड रेमंड कोपा 1956 में जाके रियल मैड्रिड आए। सो टाइम इंटरवल बहुत था गैस बीच में। एंड रेमंड कोपा गैस ही वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री, क्योंकि गैस ही वॉज द फर्स्ट फ्रेंच प्लेयर टू विन द बैलन डोर। एंड गैस इसी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं वो। एंड गैस राइट विंग की पोजीशन में वो खेलते थे, एंड अपनी ड्रिबलिंग और इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे। एंड गैस एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो उस इरा की बात ये थी कि रेमंड कोपा उस टाइम ऐसे ऐसे प्लेयर्स के साथ खेले हैं ना गैस, जैसे डी स्टेफनो, पुस्कस, केंटो, रियाल। गैस ये ऐसे प्लेयर्स थे ना गैस ये। एंड उस टाइम में गैस दिस फॉरवर्ड लाइन ऑफ रियल मैड्रिड वाज द मोस्ट फियरसम लाइन इन एंटायर फुटबॉल वर्ल्ड। क्योंकि गैस ऑफ कोर्स गैस जो भी फुटबॉल फैंस होंगे वो इन प्लेयर्स के नाम से मतलब उन्होंने इन प्लेयर्स का नाम ज़रूर सुना होगा गैस। आप डी स्टेफनो की बात कर लो, पुस्कस की बात कर लो, गेंटो, रियाल। एंड गैस उनके साथ रेमंड कोपा जो है वो फॉरवर्ड पोजीशन में खेलते थे। सो गैस इमेजिन करके लग रहा है कि कितना ज़्यादा थ्रेट होता होगा उस टाइम। एंड गैस इस टाइम जो प्रेसिडेंट थे हमारे रियल मैड्रिड के, ही वॉज नन अदर देन सेंटियागो बर्नाब्यू। सो मतलब गैस प्रेसिडेंट भी मतलब वैसा ही था जैसे प्लेयर्स थे। सो इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी अमेजिंग रहा है हिस्ट्री, जो रियल मैड्रिड की हिस्ट्री का ये पार्ट है। एंड गैस 3 सीजन्स खेले रेमंड कोपा ने रियल मैड्रिड में, एंड इन 3 सीजन्स ही वन एवरी यूरोपियन कप्स। इन ऑल आई थिंक 6 ट्रॉफीज़ उन्होंने टोटल जीती। सो गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, एंड इसी वजह से जो है वो 1958 में उनको बैलन डोर भी मिला। सो 1959 में वो फिर रियल मैड्रिड को छोड़ के चले गए थे। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे गैस, एंड ही इज़ अ प्लेयर वर्थ रिमेंबरिंग गैस, क्योंकि फर्स्ट फ्रेंच प्लेयर थे वो हमारे रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में जिन्होंने बैलन डोर जीता। एंड गैस उससे मतलब रेमंड कोपा के बाद जो हमारे नेक्स्ट फ्रेंच प्लेयर वो करीम बेंजेमा थे। सो आप देख सकते हैं गैस कि कितना ज़्यादा इंटरवल हो गया था बीच में, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे नो डाउट। सो गैस जो नेक्स्ट फ्रेंच प्लेयर रियल मैड्रिड में आते हैं ही वॉज लूसियन मुलर। एंड गैस 1962 से 65 वो रियल मैड्रिड में रहे। एंड गैस एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उन्होंने 3 सीजन्स खेले रियल मैड्रिड में,
एंड गैस ही वन 3 लीग टाइटल्स। सो काफ़ी अमेजिंग रन रहा उनका भी रियल मैड्रिड में। एंड 92 गेम्स भी खेली है गैस उन्होंने फॉर रियल मैड्रिड, एंड बीइंग अ मिडफील्डर ही स्कोर्ड 3 गोल्स ऑल्सो। सो ही विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड हिस्ट्री। सो गैस जो नेक्स्ट फ्रेंच प्लेयर रियल मैड्रिड आए थे ही वॉज क्रिस्टियन करम्बियो। एंड गैस क्रिस्टियन करम्बियो मतलब 1997 में उन्होंने रियल मैड्रिड ज्वाइन किया। एंड आप देख सकते हो कि मुलर के बाद, मुलर 1962 में आए थे एंड उसके बाद 1997, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल हो गया था फिर से बीच में। सो गैस हिस्ट्री तो गैस काफ़ी लंबी थी रियल मैड्रिड की, नो डाउट। एंड गैस इन बिटवीन कंपटीशन भी इतना ज़्यादा था प्लेयर्स में कि गैस जिस तरह से हमने देखा कि 90s के बाद काफ़ी कुछ चेंज हो गया था गैस यूरोप में। मतलब हमारा चैम्पियंस लीग की नया फॉर्मेट आ गया था, प्रीमियर लीग स्टार्ट हो गया था, रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया था, काफ़ी चेंजेस थे गैस। तो उस टाइम हमने देखा कि जो इनके मतलब प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था ट्रैवल करना वर्ल्ड वाइड। एंड इसके बाद से जो है फिल्ट्रेशन भी ज़्यादा हुई प्लेयर्स की, नो डाउट। एंड जो हमारे नेक्स्ट प्लेयर आए थे क्रिस्टियन करम्बियो, वो भी 1997 में रियल मैड्रिड आए। एंड गैस ही प्लेड 3 सीजन्स इन रियल मैड्रिड एंड 82 गेम्स उन्होंने खेली रियल मैड्रिड के लिए। एंड बीइंग अ मिडफील्डर ही ऑल्सो स्कोर्ड द 4 गोल्स। काफ़ी एक डिफेंसिव टैंक थे गैस वो, मतलब उनको पावर हाउस कहा जाता था उस टाइम पे रियल मैड्रिड के स्क्वाड का। एंड गैस काफ़ी स्ट्रेंथ थी उनकी, अपनी फिजिकलिटी के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते थे वो। एंड गैस वर्सेटाइल भी बहुत ज़्यादा थे वो, मतलब सेंटर बैक भी खेला है उन्होंने, फुल बैक भी वो खेलते थे, सीडीएम तो ऑलमोस्ट खेलते ही खेलते थे वो। सो गैस यहाँ से पता चलता है कि कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। एंड गैस 1998 में उन्होंने फिर फ्रांस के लिए वर्ल्ड कप भी जीता करम्बियो ने। एंड गैस वहाँ से पता चलता है कि कितनी ज़्यादा डोमिनेंस थी उनकी। एंड गैस जो वो ईयर था 1998 का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि उन्होंने गैस 1998 में ला सेप्टिमा जीता था, विच वॉज द 7th यूसीएल टाइटल। जिस तरह से मतलब गाइज ये जो नाम होते हैं ना, ला सेप्टिमा, जैसे ये नाम दिया गया था 7th यूसीएल टाइटल को। जैसे आपने सुना होगा ला डेसिमा जो 2014 में जीती थी रियल मैड्रिड, वो 10th यूसीएल टाइटल था रियल मैड्रिड का। तो ये जो नाम दिए जाते हैं, स्पेनिश नाम दिए जाते हैं यूसीएल टाइटल्स को। एंड 1998 में ला सेप्टिमा जीता था गैस रियल मैड्रिड ने। एंड इंपॉर्टेंट वो इसलिए होता है गैस क्योंकि 32 ईयर्स के बाद रियल मैड्रिड ने यूसीएल जीता था। एंड 1966 में यूसीएल जीता था रियल मैड्रिड ने, एंड उसके बाद गैस 1998 में जाके जीता। सो काफ़ी वेट हुआ बीच में, नो डाउट। एंड जैसे हमने देखा कि प्लेयर्स आने स्टार्ट हो गए थे 90s के उसमें, एंड फिर जाके 98 में हमने लास्ट सेप्टिमा जीता रियल मैड्रिड ने। सो काफ़ी स्पेशल था लास्ट सेप्टिमा, रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है लास्ट सेप्टिमा का। एंड गैस ये प्लेयर्स उस टीम के पार्ट थे, करम्बियो उस टीम का पार्ट थे, एंड काफ़ी उन्होंने कंट्रीब्यूट भी किया, जिस तरह से मैंने बात की कि कितने वर्सेटाइल प्लेयर्स थे वो। एंड गैस वर्ल्ड कप भी जीता उन्होंने 1998 में। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, नो डाउट। ही विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड हिस्ट्री ऑल्सो। सो गैस जो नेक्स्ट फ्रेंच प्लेयर रियल मैड्रिड आते हैं, ही वॉज निकोलस अनेल्का। एंड गैस काफ़ी लोगों ने उनका नाम सुना होगा, नो डाउट, क्योंकि बाद में उन्होंने आफ्टर रिटायरमेंट वो इंडियन सुपर लीग भी आए थे, मुंबई सिटी एफसी के लिए उन्होंने मैचेस खेले थे। सो वहाँ से काफ़ी प्लेयर्स उनको जानते होंगे। सो 1999 में गैस वो रियल मैड्रिड आए थे, एंड जस्ट फॉर अ 1 सीज़न, एक सीज़न उन्होंने रियल मैड्रिड में खेला। एंड गैस वो आर्सेनल से साइन होके आए थे। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इसकी गैस उस टाइम वो आर्सेनल में जो है वो प्रीमियर लीग बेस्ट प्रीमियर लीग यंग प्लेयर ऑफ द सीज़न का अवार्ड उनको मिल चुका था रियल में, सॉरी आर्सेनल में। सो वहाँ से पता चलता है गैस कि मतलब कितना उनके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा ये डिसीजन टू जॉइन रियल मैड्रिड। गैस उनके स्टेट्स की बात करें तो 33 गेम्स खेली उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए, एंड ही स्कोर्ड जस्ट 7 गोल्स। गैस सुनने में थोड़े कम लग रहे हैं 7 गोल्स, लेकिन गैस ये भी इतने इंपॉर्टेंट गोल थे ना रियल मैड्रिड के लिए कि ये जो है वो रियल मैड्रिड की हिस्ट्री का पार्ट बन गए थे। क्योंकि गैस 2000 में रियल मैड्रिड ने ला ऑक्टावा जीत लिया था, विच वॉज देयर 10th यूसीएल टाइटल। एंड गैस ला ऑक्टावा में अनेल्का ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। गैस जो सेमीफाइनल गेम हुई थी एक बायर्न म्यूनिच के अगेंस्ट, एंड फर्स्ट लेग और सेकेंड लेग में अनेल्का ने एक एक गोल स्कोर किया था। एंड उन्हीं की वजह से जो है वो रियल मैड्रिड फाइनल में पहुंच पाई थी। सो गैस ला ऑक्टावा की जब बात होगी हमेशा, तो अनेल्का का नाम हमेशा लिया जाएगा। सो ही विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड हिस्ट्री गैस। सो गैस 2000 में ही जो हमारे नेक्स्ट फ्रेंच प्लेयर भी रियल मैड्रिड में आते हैं, एंड हिज नेम वॉज क्लाउड मैकलेले। गैस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे रियल मैड्रिड के लिए, काफ़ी ज़्यादा गेम्स खेली इन्होंने, इन टोटल 145 गेम्स खेली इन्होंने रियल मैड्रिड के लिए, एंड ही ऑल्सो स्कोर्ड 7 गोल्स। गैस एक मिडफील्ड का पावर इंजन थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड के लिए, अपनी डिफेंसिव माइंडसेट के लिए काफ़ी जाने जाते थे। सो गैस आपने देखा कि मतलब 90s में जो किस तरह से प्लेयर्स ने ज़्यादा
स्टार्ट कर दिया था ट्रैवल करना। एंड गैस ये यूरोप में ऑल ओवर हुआ नो डाउट। एंड रियल मैड्रिड में भी हम देख रहे हैं कि फ्रेंच प्लेयर्स जिस तरह से पहले जो चल रहा था, पैटिट से हमने बात की 1911, उसके बाद जाके कितना लंबा गैप पड़ गया था बीच में। एंड 90s के बाद ऐसा नहीं हुआ गैस, 1-2 साल का गैप पड़ रहा था पर प्लेयर्स आने स्टार्ट हो गए थे। एंड 2000 में हमारे जो ये मैकेलेले भी आ गए थे। एंड गैस 2000 में ही जो है वो फ्लोरेंटिनो पेरेस भी रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गए थे। सो उनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा नो डाउट, जो 2000 के बाद जो प्लेयर्स का आना स्टार्ट हुआ रियल मैड्रिड में। सो गाइज 2003 में मैकेलेले भी रियल मैड्रिड छोड़ के चले गए एंड ही वेंट टू चेल्सी। सो गाइज फिर 21st सेंचुरी स्टार्ट होती है हमारी एंड प्रेसिडेंट हमारे फ्लोरेंटिनो पेरेस थे। एंड जिस तरह से गाइज आज जो बात की जाती है पेरेस की, उनकी प्रेसिडेंटशिप की बात की जाती है कि कितने इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट है वो रियल मैड्रिड के लिए, गैस वो यहाँ से शुरू हो जाता है उनका, मतलब जो उन्होंने किया रियल मैड्रिड के लिए। गैस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो फर्स्ट मतलब 21st सेंचुरी में होती है गैस, वो होती है हमारी नेक्स्ट साइनिंग की। जो नेक्स्ट फ्रेंच प्लेयर रियल मैड्रिड आए थे गैस 2001 में, ही वॉज नन अदर देन ज़िनेदिन ज़िदान। एंड गैस ज़िदान मतलब सो फार ही इज़ द बेस्ट साइनिंग ऑफ रियल मैड्रिड एवर। मतलब ही इज़ द बेस्ट मिडफील्डर गैस। कभी जब भी मतलब वर्ल्ड वाइड किसी बेस्ट मिडफील्डर की बात होती है तो गैस ज़िदान का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। मतलब फुटबॉल इज़ ब्लेस्ड टू हैव ज़िदान, आप ये कह सकते हो गैस। इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे गैस वो। एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर उस टाइम भी थे रियल मैड्रिड के लिए, क्योंकि गैस उससे पहले काफ़ी कुछ कर लिया था चीफ ज़िदान ने। वर्ल्ड कप जीत लिया था, बैलन डोर जीत चुके थे वो। एंड गैस उसके बाद जाके 2001 में उन्होंने यूवेंटस से वो रियल मैड्रिड आए थे। एंड टोटल उन्होंने गैस 5 सीजन्स खेले रियल मैड्रिड में 2001 से 2006 तक। एंड गैस उनके स्टैट्स की बात करें तो काफ़ी अमेजिंग स्टैट्स भी थे जीजू के। 2001 से 2006 तक उन्होंने गैस 217 गेम्स खेली रियल मैड्रिड के लिए। एंड गैस ही स्कोर्ड 49 गोल्स ऑल्सो। काफ़ी अच्छा स्टैट है गैस एक मिडफील्डर के लिए। एंड गैस ये जो उनके गोल्स भी थे ना, मतलब ये ऐसे सिचुएशन में आते थे ना गैस, देवर ऑल गोलाजोस। काफ़ी इंपॉर्टेंट गोल्स है गैस ज़िदान के। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे गैस ज़िदान रियल मैड्रिड के लिए भी और फुटबॉल के लिए भी। ज़िदान एक्चुअली बेस्ट फुटबॉल विद हिज टेक्निकल स्किल्स, इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे गैस वो। एंड फ्रांस और रियल मैड्रिड के लिए तो गैस उन्होंने सब कुछ जीता, जो भी पॉसिबल अवार्ड्स थे सारे अवार्ड्स ज़िदान ने जीते गैस। यूसीएल मिसिंग था उनके कैरियर में, यूसीएल मिसिंग था जब वो यूवेंटस में खेलते थे, लेकिन गैस रियल मैड्रिड आके वो यूसीएल भी जीते, वर्ल्ड कप वो ऑलरेडी जीत चुके थे, बैलन डोर भी वो जीत चुके थे गैस। उस टाइम ना मतलब ज़िदान, मतलब वो 90s जो एंड ऑफ 90s का जो टाइम था, ज़िदान वहाँ पे जो गैस वो लेजेंड बन चुके थे वो ऑलरेडी। रियल मैड्रिड आने से पहले ही वो लेजेंड बन चुके थे। एंड गैस मैड्रिड आने के बाद तो उनकी और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा हाइप हो गया था ज़िनेदिन ज़िदान का, इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे गैस वो। एंड गैस आफ्टर विनिंग 6 टाइटल्स एट रियल मैड्रिड, ज़िनेदिन ज़िदान ने फिर फर्दर कंटिन्यू नहीं किया एंड वो 2006 में रिटायर हो गए थे। रियल मैड्रिड वॉज हिज लास्ट क्लब। एंड गैस अपने कैरियर में काफ़ी कुछ अचीव किया रियल मैड्रिड में ज़िनेदिन ज़िदान ने। एंड गैस उसके बाद फिर 2016 में उनकी दोबारा से एंट्री होती है रियल मैड्रिड में एज अ मैनेजर। एंड गैस 2016 से 18 में वो मैनेजर रहे एंड उसके बाद 19 से 21 में भी दोबारा मैनेजर रहे। एंड गैस उनका मैनेजरियल कैरियर तो शायद ही कोई फुटबॉल फैन भूल सकता है, क्योंकि गैस काफ़ी कुछ अचीव किया गैस उन्होंने। 174 विन्स उनके नाम रही गैस एज आ रियल मैड्रिड मैनेजर। काफ़ी कुछ उन्होंने अचीव किया गैस। एंड गैस जो यूसीएल्स की 4 यूसीएल ज़िदान के अंडर रियल मैड्रिड ने जीते, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे गैस नो डाउट। एंड जो हैट्रिक हुई थी एक तरह की यूसीएल्स की, वो भी गैस ज़िदान के अंडर ही हुई थी। सो हमेशा गैस ज़िदान एज अ प्लेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, हमेशा याद रखे जाएंगे एज अ मैनेजर भी। एंड गैस आई होप कि इन फ्यूचर भी अभी ज़िदान का काफ़ी रोल रहना है रियल मैड्रिड में। सो लेट्स होप ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ज़िदान ऑल्सो। सो गैस जो नेक्स्ट फ्रेंच प्लेयर रियल मैड्रिड आते हैं, ही वॉज लसाना डियारा, लास्ट डियारा भी उन्हें कहा जाता था। एंड गैस डियारा 2009 में रियल मैड्रिड आए थे एंड ही स्टेड फॉर 3 सीजन्स। एंड गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, नंबर 10 की जर्सी वो पहनते थे रियल मैड्रिड में एंड ही वॉज अ मिडफील्डर। एंड गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, 117 गेम्स उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए खेली थी। एंड गैस जो नंबर 10 की पोजीशन होती है गैस, वो यहीं से पता लग जाता है कि ही यूज्ड टू बी अ नंबर 10, सो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे होंगे वो। लेकिन गैस काफ़ी कुछ उन्होंने किया नो डाउट, लेकिन उनके जो कैरियर का एंड गैस थोड़ा मतलब डिसअपॉइंटिंग सा रहा रियल मैड्रिड में, क्योंकि गैस उनको प्लेइंग टाइम काफ़ी कम मिलने लग गया था, क्योंकि बाद में रियल मैड्रिड ने सेमी कैडीरा को साइन कर दिया था। एंड कैडीरा भी गैस डिफेंसिव मिडफील्डर थे नो डाउट। एंड गैस उस टाइम मोरिनो मैनेजर थे रियल मैड्रिड में एंड मोरिनो नो डाउट डियारा को स्टार्ट करवाते थे, लेकिन गैस कैडीरा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना भी स्टार्ट कर दिया था।
तो मतलब बाद में, और केडीरा फिर स्टार्ट करने लग गए थे। एंड गैस फिर ओजिल भी आ गए थे रियल मैड्रिड में, एंड जो नंबर 10 की जर्सी फिर ओजिल को मिल गई थी। सो वहाँ से ना गैस फिर डियारा का थोड़ा प्लेइंग टाइम भी कम हो गया था। सो गैस उन्होंने बेटर ही सोचा कि टू मूव अवे फ्रॉम द क्लब, बट गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे एंड ही विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड हिस्ट्री। सो गैस जो नेक्स्ट फ्रेंच प्लेयर रियल मैड्रिड आते हैं, ही वॉज नन अदर देन करीम बेंजेमा, द बिग बेंस गाइज। 2009 में उन्होंने ब्लेस किया रियल मैड्रिड को। एंड गाइज इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है बेंजेमा गाइज, आज की डेट में तो शायद ही कोई फुटबॉल फैन ऐसा होगा जो उनका नाम नहीं जानता होगा। एंड गाइज इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे करीम बेंजेमा। 14 सीजन्स उन्होंने रियल मैड्रिड में खेले एंड 2023 में उन्होंने रियल मैड्रिड छोड़ा गैस। एंड गैस उनके स्टैट्स की बात करें ना तो गैस इतने शॉकिंग स्टैट्स हैं उनके कि मतलब किसी प्लेयर को जज करना हो ना अगर गैस, तो उसके स्टैट्स से जज किया जाता है नो डाउट। लेकिन गैस अगर बेंजेमा के स्टैट्स देखें ना गैस, ही प्लेड 643 गेम्स फॉर रियल मैड्रिड एंड स्कोर 354 गोल्स। एंड गैस इतने ज़्यादा मतलब इतनी डोमिनेंस आप किसी प्लेयर की रियल मैड्रिड में, नो डाउट ही इज़ द मोस्ट डेकोरेटेड फ्रेंच प्लेयर इन रियल मैड्रिड। एंड गैस इतने ज़्यादा मैचेस खेले उन्होंने, एंड ही इज़ द सेकंड टॉप गोल स्कोरर फॉर रियल मैड्रिड इन एंटायर हिस्ट्री ऑल्सो आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। गैस बेंजेमा को तो कभी नहीं भूल सकती रियल मैड्रिड। 5 यूसीएल जीते उन्होंने अपने कैरियर में एट रियल मैड्रिड। एंड गैस 2021 और 22 का सीज़न तो बेस्ट सीज़न था करीम बेंजेमा का। मतलब काफ़ी स्ट्रगल किया गैस करीम बेंजेमा ने, क्योंकि जब वो आए थे तो स्ट्राइकर्स भी थे उस टाइम। हिगुआइन हमारे पास ऑलरेडी खेल रहे थे, एंड गैस रिवाल्डो जस्ट गए थे, रोबिनियो जस्ट गए थे रियल मैड्रिड से, एंड क्रिस्टियानो आ गए थे, हमारे हिगुआइन भी थे, बेंजेमा की एंट्री हुई। तो गैस काफ़ी टफ था स्टार्टिंग में। ओलंपिक लियोन से हुआ है, नो डाउट ही वॉज बेस्ट प्लेयर एट ओलंपिक लियोन, काफ़ी नाम था उनका उस टाइम। लेकिन गैस टीम में जगह बनाना काफ़ी स्ट्रगल किया करीम बेंजेमा ने। एंड मोरिनो के अंडर वो स्टार्टर भी बन गए थे। लेकिन गैस क्रिस्टियानो के साथ खेलना, मतलब जो जितनी भी लाइमलाइट थी, जितने भी गोल स्कोर थे, नो डाउट क्रिस्टियानो वॉज द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम एट दैट टाइम ऑल्सो। एंड गैस जो गोल स्कोर्स होते थे मतलब वो सारी क्रिस्टियानो के से ही होते थे। एंड गैस उसके बावजूद भी मतलब आप देखो कि 354 गोल स्कोर करना रियल मैड्रिड के लिए। एंड गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टैट्स है, एंड गैस कभी भूल नहीं सकते। एंड 2021-22 सीज़न भी काफ़ी अमेजिंग था उनका। एंड गैस उन्होंने बैलन डोर भी जीता उस सीज़न में, जो कि मतलब गैस ये एक चीज़ ना काफ़ी वो मतलब काफ़ी टच हो गई थी गैस ये रियल मैड्रिड फैंस को, क्योंकि गैस जितना स्ट्रगल उन्होंने थ्रू आउट अपनी लाइफ किया रियल मैड्रिड में, गैस उसका जो उनको अवार्ड मिला ना वो काफ़ी लेट जाके मिला, बट गैस इट वॉज वर्थ इट। करीम बेंजेमा ने तो गैस गैस वो साल तो मतलब इतना कुछ डोमिनेंस थी करीम बेंजेमा की कि बैलन डोर तो श्योर था गैस उनका। लेकिन कोई और अगर बेटर अवार्ड्स होते गैस वो भी करीम बेंजेमा को ही मिलते, इतना इंपॉर्टेंट सीज़न था उनका वो। एंड फ्रांस और रियल मैड्रिड के लिए तो गैस ही विल ऑलवेज बी अ मेगा स्टार गैस, ही विल ऑलवेज बी अ लेजेंड। सो गैस जो नेक्स्ट फ्रेंच प्लेयर रियल मैड्रिड आते हैं 2011 में, ही वॉज राफेल वरान। एंड गैस वरान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर था, सेंटर बैक पोजीशन में खेलते थे वो। एंड गैस 18 ईयर्स ऑफ एज थे वो जब वो रियल मैड्रिड आए थे। एंड गैस जोसे मरीनो के फेवरेट थे वो नो डाउट। एंड आप बाद में आपने देखा होगा कि मरीनो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड गए थे तो वरान को वो वहाँ भी ले गए थे। एंड गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे राफेल वरान। रियल मैड्रिड का जो लास्ट डेकेड का जो स्क्वाड था गैस उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, रेगुलर स्टार्टर थे रियल मैड्रिड के लिए। 360 गेम्स खेली थी गैस उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए, एंड ही स्कोर्ड 17 गोल्स ऑल्सो। एंड गैस 4 यूसीएल्स जीती थी उन्होंने अपने कैरियर में, एंड 3 तो उसमें रेगुलर थी मतलब कंसेक्यूटिव। एंड गैस रियल मैड्रिड और राफेल वरान और सर्जियो रेमोस की जो कॉम्बिनेशन था गैस इट वाज वेरी डेडली। मतलब ओपोनेंट्स आज भी याद करते होंगे राफेल वरान और सर्जियो रेमोस के कॉम्बिनेशन को, अलॉन्ग विद मार्सेलो एंड डेनी कार्वाल। गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइनअप थी, ये जो रियल मैड्रिड की पिछले डेकेड में थी। एंड गैस इतनी इंपॉर्टेंट लाइनअप थी कि सब कुछ अचीव किया रियल मैड्रिड ने उस सीज़न में, उस डेकेड में। एंड गैस राफेल वरान वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट decade and he will always be remembered as a legend in Real Madrid. एंड गैस फिर 2018 में वर्ल्ड कप भी जीता फ्रांस ने, एंड राफेल वरान ने वहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। सो गैस काफ़ी डेकोरेटेड प्लेयर थे राफेल वरान नो डाउट, एंड इसी वजह से जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनको परचेज़ भी कर लिया था रियल मैड्रिड से बाद में। एंड गैस उसके बाद भी काफ़ी फ्रेंच प्लेयर्स रियल मैड्रिड आए, हमारे मेंडी आए, चुआमेनी आए, कामाविंगा। एंड गैस अभी रिसेंटली किलियन एम्बापे ने भी ज्वाइन किया रियल मैड्रिड को। सो गैस जो
ये 21st सेंचुरी का जो जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में बात की कि हमारे फ्लोरेंटिनो पेरेज जो प्रेजेंट बन गए थे, एंड गाइज उन्होंने काफ़ी मतलब स्काउट्स में तो गाइज काफ़ी काम किया पेरेज ने। काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स जो ब्राज़ील से भी यंगस्टर्स काफ़ी ज़्यादा आने स्टार्ट हुए, एंड गाइज फ्रांस बीइंग अ नेबरिंग कंट्री ऑल्सो, एंड गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पेरेज ने वहाँ से। मतलब जिदान से स्टार्ट हुई है गाइज ये 2001 में, एंड गाइज उसके बाद एम्बापे तक अभी तक ये चीज़ चल रही है। एंड आई होप गाइज आगे भी काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स आए एंड फ्रेंच टैलेंट आए। एंड गाइज इन जो प्रेजेंट प्लेयर्स की बात जो ना करने की मतलब ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी प्लेइंग इन रियल मैड्रिड। एंड लेट्स होप कि एम्बापे के आने से जो चीज़ मिसिंग थी रियल मैड्रिड में, जो एक फ्रेंच टच मतलब मिसिंग लग रहा था काफ़ी टाइम से। मतलब फ्रेंच प्लेयर्स तो नो डाउट थे इन बिटवीन, लेकिन क्या जो एक लेजेंडरी जो एक लीग वो रहता है ना कि डोमिनेंस रहती है किसी प्लेयर की, जिस तरह से कैसे हम पहले से भी देख रहे हैं हम। सो लेट्स होप कि वो चीज़ आगे एम्बापे मेंटेन करे, एंड लेट्स होप कि ही बिकम द मोस्ट डेकोरेटेड एंड बेस्ट फ्रेंच प्लेयर एवर टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड। काफ़ी चैलेंज होगा उनके लिए, क्योंकि गैस जिदान से गैस क्योंकि गैस वो जिदान से ऊपर तो वो नहीं आ पाएंगे नो डाउट, लेकिन बेस्ट फॉरवर्ड भी गैस वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि गैस इतनी लेगेसी है रियल मैड्रिड की। फॉरवर्ड में क्रिस्टियानो बेंजेमा ने इतनी लेगेसी बना दी है रियल मैड्रिड में कि गैस किसी नए प्लेयर के लिए ना बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। आप एम्बापे की बात कर लो, विनी की बात कर लो, काफ़ी टफ होगा गैस नो डाउट। एंड गैस सेंटर में भी ऐसा ही है, जिनेदिन जिदान ना गैस उनसे मतलब आई डोंट थिंक कि जिदान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर कोई कभी आएगा रियल मैड्रिड में। एंड पर प्लेयर्स इतना ही कर ले कि उनकी लेगेसी को मेंटेन रखे बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द क्लब, मतलब इतना ही सफिशिएंट होगा प्लेयर्स के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच।